नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंगू हुआ डेंजर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में अब डेंगू फैल रहा है। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में कई डेंगू मरीज मिले हैं। सुरक्षित परिवेश में रहने वाले वीआईपी भी डेंगू के डंक से नहीं बच पा रहे हैं। तो आम आदमी के क्या हालात हो सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। डेंगू का मच्छर एडीज अक्सर साफ सुथरे इलाकों में पनपता है। हरियाली के बीच, गमलों में, फ्लावर पॉट में इस मच्छर के लार्वा पनप सकते हैं। अगस्त सितंबर में इसकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है। एडीज इजिप्टी मच्छर दिन में ही काटते हैं। सूर्योदय से 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के कई घंटों पहले से सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी इसका प्रकोप कार्यस्थल और अपेक्षाकृत साफ इलाकों में ज्यादा होता है। इसलिए जितनी सावधानी गंदे इलाकों में रहने वालों को जरूरी है, उतनी ही सावधानी पॉश कॉलोनियों में भी रहने वालों के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। बरसात में डायरिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे तमाम खतरनाक रोगों के बाद अब जैसे जैसे बारिश का दौर थम रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। चिंताजनक बात ये है कि डेंगू की तासीर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले डेंगू के मरीज को बुखार, जी मिचलाना, जोड़ों में दर्द, उल्टी दस्त आदि लक्षण हुआ करते थे, लेकिन अब डेंगू का वायरस किडनी पर भी असर कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लक्षण डेंगू जैसे हैं। इस तरह के मरीज चिकित्सकों के लिए चुनौती है। कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रही है, लेकिन उन्हें डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। डेंगू जिस मच्छर से फैलता है वह साफ सुथरे पानी में पनपता है और उसके बाद दिन के समय अटैक करता है। दिन के समय अटैक होने से व्यक्ति ज्यादा अलर्ट नहीं हो पाता। अक्सर डेंगू का डंक कार्यस्थल या फिर काम करते हुए लगता है। लोग रात में मच्छरदानी और लोशन लगाकर सोते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काट के उनकी योजना विफल कर देता है। इसलिए मच्छर से बचना जितना रात में जरूरी है, उतना ही दिन में भी जरूरी है। बारिश का दौर अब बहुत से इलाकों में थमने लगा है। बारिश के 15 से 20 दिन और बचे हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच बारिश का सीजन विदा ले लेगा। इसके बाद मौसम की नमी और तेज धूप मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श स्थिति होती है। तब डेंगू का प्रकोप और बढ़ सकता है। इस बार चिंता की बात ये भी है कि लगातार मॉनिटरिंग और लार्वा रोधी दवा के छिड़काव के बावजूद डेंगू के मच्छर का प्रकोप कम नहीं हुआ है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डेंगू के मच्छर के शरीर में दवा अब असर नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रकोप और बढ़ सकता है। ऐसी हालत में डेंगू के मच्छर से बचना ही सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। अभी बारिश के कुछ और दिन हैं, लेकिन अभी से ही हमें डेंगू का जो असर है वो दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर जो पॉश एरिया है, खासतौर पर मैं दिल्ली का जिक्र करूं तो यहाँ पर भी पॉश एरिया में भी जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। यानी डेंगू का लार्वा ऐसी जगहों पर भी पनप रहा है जहां वीआईपी रहते हैं या फिर साफ सुथरी जगहें होती हैं, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा है वो साफ पानी में ही पनपता है। इसलिए कहीं पर भी पानी बहुत दिनों का भरा हुआ हो, ये ध्यान रखना है कि उसे आप हटा दें। आइए ऐसे हम और भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में स्थितियां अलग अलग हैं। अभी बारिश नहीं थमी है, कई जिलों में बारिश का असर जो है अभी भी है। जया हमारी सहयोगी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। उनके राज्य में डेंगू के मरीजों का क्या स्टेटस है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हर बार हम देखते हैं कि मच्छर सामने आने लगते हैं, डेंगू के पेशेंट सामने आने लगते हैं, तो फिर जो प्रशासन है वो छिड़काव का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर देता है। अभी क्या स्थितियां हैं, क्या वहां पर डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उसको लेकर क्या सख्ती बरती जा रही है? जया। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम के बाद से अलर्ट काफी जगहों पे जारी किया गया था, और इसके बाद जल जमाव की समस्या बारिश के बाद शुरू हो जाती है। और ऐसे में खासतौर पे जैसा आपने कहा कि पॉश इलाके, जो घनी आबादी का जो इलाके होते हैं, जो कॉलोनियां होती हैं, वहां पर अधिकतर देखा जाता है कि ये समस्या होती है। और इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग भी है, और जो नगर निगम का क्षेत्र है लखनऊ का, खासतौर पे मैं बात करूं, वो अलर्ट मोड पे। और लखनऊ में जो क्षेत्र है, इंदिरा नगर हुआ, अलीगंज हुआ, अमीनाबाद हुआ,
चौक का इलाका हो, ये तमाम जो मैं क्षेत्रों का जो नाम ले रही हूँ वो घनी आबादी है। और वहां पे खासतौर पे नगर निगम का जो टीम है, जो प्रशासन है, वो वहां पे छिड़काव का काम कर रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा है और घरों का ताकि जो मच्छरों का जो उत्पत्ति हो रहा है, जो खतरनाक साबित हो रहे, जानलेवा साबित हो रहे हैं, उनको कैसे खत्म किया जा सके, इसको लेकर घरों का सर्वेक्षण अभियान भी चल रहा है। और इसको लेकर ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने भी औचक निरीक्षण किया था। तमाम जो अस्पताल है लखनऊ के और तमाम जो जिलों के अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल सीएचसी हो, पीएचसी हो, तमाम अस्पतालों को जो है चाक चौबंद कर दिया गया, वार्ड अलग से बना दिया गया, ताकि जो भी डेंगू से पीड़ित जो आते हैं मरीज, उनका खासतौर पे ध्यान रखा जाए। डॉक्टर्स जो हैं खासतौर पे वो अपील कर रहे हैं, अधिकारी जो है वो खासतौर पे फुल बाजू के कपड़े पहनने की अपील की जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो फलों का सेवन करने को कहा जा रहा है। और पानी का खासतौर पे पारस ध्यान देने की बात कही जा रही है कि आरओ का ही पानी का उपयोग में लीजिए, क्योंकि पानी से ही ये जो समस्या डेंगू का है उत्पन्न होता है। और वो जल्दी से बहुत तगड़े नीचे जा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी अपने स्तर पे अपील कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी अपने स्तर पे तमाम जो अस्पताल उसको अलर्ट मोड पे रहने की बात कर रहे हैं। और फिलहाल जो है डेंगू अभियान को लेके नगर निगम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, दोनों की दोनों अलर्ट मोड पे हैं। और अभी तक जो है वो बहुत इजाफा जो है मरीजों में अभी उत्तर प्रदेश में पारुल देखा नहीं गया है। बिल्कुल ज़रूरी है ऐसे समय पर हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और ये सभी को पता है, न जाने क्यों उस बात को हम ध्यान नहीं रखते हैं। और डेंगू कई बार खतरनाक हो जाए तो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं विनोद रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनकी तरफ रुख कर रही हूँ। विनोद, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी देखिए बारिश का दौर रहा, और उसके बाद अभी यहाँ से जो मैंने जिक्र किया कि पेशेंट पॉश एरिया से दिल्ली के आए हैं, उसकी जानकारी भी दीजिए। और अब जब पेशेंट्स आ चुके हैं तो प्रशासन ने किस तरह से, स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से सख्ती बरती है? अनम्यूट कीजिएगा विनोद, आपका डिवाइस। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा रिहाइश की आपने बात करी, पॉश एरिया, ये बात सही है। पॉश एरिया में क्या होता है, हम लोग घरों पर गमले लगा देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम एक बार पानी डालते ध्यान नहीं देते, मगर अब जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश का पानी भी गिरता है, उन गमलों में कहीं ना कहीं पानी जमा हो जाता है और उसी में मच्छर पनप जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मच्छर जो है साफ पानी में भी पनप जाता है, जिसका हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, और ये मच्छर दिन में ही काटता है और इसका जो असर है हमें अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाता है। ये बात है पश्चिम बिहार हो, पंजाबी बाग हो या जो पॉश एरिया, वहां पे कुछ पेशेंट देखे गए थे और एक नजर में भी आए। जैसे ही प्रशासन की नजर में आता है कि डेंगू के कुछ पेशेंट बढ़ रहे हैं, प्रशासन ने अलग मोड किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीक एजेंसियां, चाहे एमसीडी की बात करें, एनडीएमसी की बात करें, उन्होंने तुरंत दवाइयों का छिड़काव चालू करा, फॉकिंग चालू कर दी, बट साथ के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करना चालू करा कि साफ सुथरा पानी यूज करें, घास पास पानी जमा ना होने दे। सबसे बड़ी समस्या होती है जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं, जो छतों पे कुछ सामान पड़ा होता है जिसे हम वेस्टेज कह देते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं बरसात का पानी जमा हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते और ये मच्छर ज्यादातर उनमें ही पनपता है। तो इस तरह के नुक्कड़ नाटकों के जरिए उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और साथ सबसे बड़ी बात देखिएगा, दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल है उन्हें अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और उन्हें साफ साफ कहा गया, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई पेशेंट आता है, चाहे जिसको नजला जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, या किसी को 2 से 3 दिन बुखार की शिकायत हो रही है, तो तुरंत उसे एडमिट करने की सख्त हिदायत दी गई है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, साफ सफाई को लेकर भी दिल्ली में जागरूकता किया जा रहा है। दिल्ली सरकार भी एक्शन मूड पे है, 1 महीना हो गया है, दिल्ली सरकार के मंत्री भी सड़क पर उतरे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता तो फैली है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी इसमें तेजी देखी जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, कई जगह पानी भर जाता है और ये पनपता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी 15 से 20 दिन बारिश के और हैं, तो इसका प्रकोप अभी और देखने को मिल सकता है। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ 2015 का जो आंकड़ा था डेंगू से मौत का, वो 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहाँ हम आते आते जब 2025 जुलाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ मरीज जो हैं वो 246 अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन 2024 में भी जो मौत का आंकड़ा था वो 11 था। यानी तब से अभी स्थितियां दुरुस्त हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जिक्र होता है कि सरकार और एमसीडी दोनों में समन्वय की स्थिति होनी चाहिए जब हम डेंगू को लेकर जो प्रयास है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम छिड़काव की बात करें, दवाई छिड़काव की बात करें, अन्य प्रयास। ठीक है, लौट रही हूँ मैं मध्य प्रदेश की तरफ हम रुक कर रहे हैं। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश में अगर डेंगू के केसेस हैं तो कितने आ रहे हैं? पिछले साल की बनस्पत इस बार क्या स्थितियां देखी जा रही हैं और
किन जिलों में स्थितियां क्या बनी हुई हैं, क्योंकि अब देखिए अब बारिश यहाँ पर थमी हुई है। अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर है नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी उतनी ही लग रही है। नगर निगम के फॉगिंग के प्रयास, सफाई अभियान, देखिए जब हम बारिश की बात करते हैं तो पानी निकासी की जरूरत इसलिए ही पड़ती है क्योंकि ये पानी रुकेगा तो मच्छर पनपेगा। साफ पानी में इसलिए पनपता है, साफ पानी में मच्छर पनपता है तो साफ जो घरों के अंदर पानी लोग स्टोर करते हैं उसे समय पर उसे खाली करना, दोबारा भरना, ये प्रोसेस हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि कई बार उनके यहाँ पानी स्टोर करना उनकी मजबूरी भी हो जाती है। हालांकि डेंगू की बात कर रही हूँ तो डेंगू को लेकर क्या स्थिति एमपी में। अनम्यूट कीजिएगा दिव्या आपका डिवाइस। पारुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, कहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहां पानी का भराव होगा वहां बीमारियां फैलेंगी, वहां डेंगू का मच्छर पनपेगा, मलेरिया होगी और कई बीमारियां होंगी। अब जैसा कि बारिश, अगर हम केवल अभी भोपाल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मौसम कितना बदल रहा है लगातार। कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम कड़कती धूप आ रही है, तो मौसम लगातार बदल रहा है और यही सबसे बड़ा घटक होता है किसी भी बीमारी के उपजने का और बढ़ने का, और यही मौसम होता है मच्छरों के बढ़ने का। और ये बिल्कुल अनुकूल मौसम है मच्छरों का, तो ऐसे में डेंगू का मच्छर आराम से पनपता है। और जैसा कि अभी हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि निचली बस्तियों में तो ये बीमारी आती ही है सामने, लेकिन पौष इलाकों में जो एसी का पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है या गमलों में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां पर डेंगू का मच्छर पनपता है और लोग इस पे ध्यान नहीं देते लापरवाही के कारण। अब हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार मीडिया के माध्यम से जागरूक करता है, लोगों को कई तरह से जागरूक करता है कि आपके घर के आसपास जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है कृपया उसे हटाएं, नहीं तो मच्छर पनपेंगे। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो डेंगू के मामले सामान्य दिनों में काफी कम आते हैं, लेकिन जब ये मौसम आता है तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। सीएमएचओ का साफ कहना है कि अभी नॉर्मल में कम आते हैं और अब थोड़े से बढ़ते हैं। अब कुछ दिन में ये संख्या बढ़ने लग गई है, जैसे नॉर्मली 40-50 तक के मामले ज्यादातर इस देखने में आते हैं, अब ये संख्या 100-150 पहुंच जाएगी। इसी के साथ मलेरिया के भी केस बढ़ रहे हैं और जो अलग अलग बीमारियां हैं वो भी केस बढ़ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात और एक चीज सामने आती है कि जो बीमारियों के जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहे हैं। तो इसके कारण जो आप बात कर रहे थे कि किडनी में असर हो रहा है और तरह तरह के अलग अलग असर नजर आ रहे हैं कि कई बार पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो ये जो वायरस म्यूटेट करते हैं अपने आप का, अपना स्तर, अपना रूप बदलते हैं, जैसे हमने कोरोना में देखा था। चुनौती हो जाती है कि वो जब परीक्षण करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वाकई डेंगू का केस भी है कि नहीं है। शायद यही वजह है दिव्या कि 2022 में 3000 के आसपास केस थे, 2023 तक आते आते डबल हो गए 6000, और अभी 2024 से आप अभी भी हम बात करें तो शुरुआती 2 महीने का ही आंकड़ा है 122। यानी या तो फिर परीक्षण उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे कि आपने किया जिक्र कि अगर म्यूटेटेड है अगर ये वायरस, तो फिर पकड़ में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन सावधानियां बेहतरीन होनी चाहिए और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए। दिव्या जी बिल्कुल पारुल, आपका बिल्कुल सही कहना है कि सावधानी ही जो जितनी भी बीमारियां, चाहे डेंगू हो चाहे कोई अन्य बीमारी हो, सावधानी ही सुरक्षा है, सबसे पहली बात यही है। और प्रशासन भले ही दावे करता है कि डेंगू के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो प्राइवेट में भी लोग बहुत जा रहे हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा अगर हम बात करें तो बताना मुश्किल है। हालांकि ये बात सत्य है कि डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और प्रशासन, नगर निगम ये कोशिश कर रहा है फॉगिंग करके, सर्चिंग करके कि अगर कहीं पानी भरा होता है तो वहां पे फाइन की कार्रवाई भी करता है और सर्चिंग करता है कि कहीं पानी का भराव ना हो। शिक्षण संस्थान है या अस्पताल है या ऑफिसेज है, कूलर में अक्सर पानी भरा रहता है, तो ऐसी जगह वो अपने वो भी निरीक्षण भी करता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं डेंगू के मामले फिर भी बढ़ ही रहे हैं। समय पर ही डेंगू का मच्छर ज्यादा पनपता है और मानसून के बाद तक जाते जाते ये आंकड़े और बढ़ा कर जाता है। मैं रुक कर रही हूँ छत्तीसगढ़ का। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुष्पांजलि, 2022-23 का जिक्र करें तो 2400 के आसपास मरीज थे, लेकिन फिर वो घटकर 2300 हो गए। अभी यहाँ तक भी आते आते ये बताया जा रहा है बस्तर में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं केसेस। कहाँ क्या स्थिति है? और जब हम बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर डेंगू का जिक्र कर रहे हैं, तो व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है। वहीं पानी निकासी की व्यवस्था अगर होती तो शायद उतने मच्छरों का पनपने का जो आंकड़ा है वो नहीं होता है, इतने केसेस नहीं सामने आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स अभी बहुत कम किए जा रहे हैं, जैसे कि दिव्या भी जिक्र कर रही थी कि इतने वायरस अलग अलग तरीके के आ गए हैं कि
पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन स्थिति जब गंभीर होती है, प्लेटलेट्स जब डाउन होती है, तब जाकर अगर इलाज हो तो फिर मरीज के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाता है। जी बिल्कुल पारुल, छत्तीसगढ़ में अभी जो डेंगू की स्थिति है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन बस्तर की अगर मैं बात करूं, बस्तर संभाग के कुछ जिलों में जो है डेंगू लगातार फैल रहा है। अभी बस्तर जिले में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, कई जगह पर जलभराव हो गए हैं, जिस वजह से जो अलग अलग तरीके के वायरस हैं और बीमारियां हैं वो वहां पर फैल रही हैं, और खासकर स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसे जो वायरस हैं वो लगातार वहां पर फैल रहे हैं। और अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में जो है वो डेंगू के मामले सामान्य बने हुए हैं, लेकिन हालांकि मेकाहारा हॉस्पिटल में हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उसमें वहां पर कुछ मरीज हैं, करीब 30 से 35 मरीज डेंगू के वहां पर पाए गए हैं, और ज्यादातर जो मरीज हैं वो वायरल फीवर के भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी का जो वायरल फीवर है वो डेंजर बताया जा रहा है, क्योंकि जो अभी जो वायरल फीवर आ रहा है वो 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, उसे कम से कम 15 दिन का जो समय है वो लग रहा है वायरल फीवर को। और साथ ही जो डेंगू है उसके साथ साथ हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये काफी घातक है। और हालांकि पानी का जो निकासी है यहाँ पर राजधानी रायपुर में वो अभी सामान्य है, ठीक है, लेकिन बस्तर का जो हाल है अभी वो फिलहाल बेहाल है। वहाँ के जो लोग हैं वो काफी बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू सहित अन्य वायरस जो है उनको अभी पकड़े हुए हैं, यानी कि उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। हमने देखा भी था कि बाढ़ की जो समस्या है वहां पर लगातार बनी हुई है, और खासकर उसका सीधा सीधा जो असर है वो हेल्थ पर पड़ रहा है, और हेल्थ की वजह से जो लोग हैं वो वहां पर काफी परेशान है। अस्पताल के बिस्तर जो है वो भर गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासन और शासन और प्रशासन है वो वहां पर नजर बनाए हुए हैं लोगों के स्वास्थ्य पर और खासकर बाढ़ पर। तो अभी वहां पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खास जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है उनसे भी बात करने की कोशिश की गई थी, तो इस पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो बस्तर में पहुंचा दी गई हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी जो है पूरी तरह से सरकार तैयार है। जी पारुल। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आप लोगों की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल जायसवाल जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं आप। डॉक्टर स्वप्निल, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर स्वप्निल? हाँ जी डॉक्टर स्वप्निल, मैं सुन पा रहा हूँ जी, स्वागत करती हूँ आपका सर। अभी हाल ही में जो डेंगू के केसेस सामने आए हैं, खासतौर पर मैं दिल्ली का जिक्र करूं तो यहाँ पर पॉश एरिया में भी डेंगू के मच्छर पाए गए हैं। क्या सावधानियां बरतने की सलाह आप हमारे दर्शकों को देंगे? और आप चूंकि हम देख रहे हैं कि जब स्थितियां गंभीर हो जाती है तब अस्पताल तक मरीज पहुंचते हैं, इस बारे में आप कैसे जागरूक करेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, बेसिकली डेंगू जो फैलता है वो इसी जो वार्षिक समय है और टाइमिंग है उसका यही है कि बारिश के आखिरी में ये मच्छर पनपना स्टार्ट होते हैं, जो कि क्लीन वाटर में पनपते हैं। तो हमारे आसपास चाहे वो पॉश एरिया हो चाहे वो स्लम एरिया हो, अगर हमारे पास में साफ पानी के अगर जमाव हो रखा है तो वहाँ पे इन मच्छरों के एग हैच करते हैं, और उनसे डेंगू के जो मॉस्किटो हैं, बेसिकली एडिस जो मॉस्किटो होता है जी, उनका जो प्रादुर्भाव यहाँ पर फैलता है, और उसके कारण मॉस्किटो बाइट के कारण डेंगू जो होता है। तो बेसिकली डेंगू मच्छर जो है वो दिन के दौरान काटते हैं रादर देन नाइट के दौरान। तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में ये मच्छर हमको काटते हैं। तो बेसिकली हमको करना ये है कि हमारे आसपास जो भी पानी का जमावड़ा हो रखा है, जैसे साफ पानी, जैसे कोई टायर पड़े हुए हैं उसके अंदर पानी जमा हुआ है, या फ्लावर पॉट्स हैं वहां पर, या तो फिर कहीं पर जो स्टैग्नेंट वाटर है, जैसे हमारे कुएं हैं या फिर वाटर टैंक है, यहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं। तो इनको हमको क्लीन रखना है, साफ सफाई रखनी है, और अपने को लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स और लॉन्ग पैंट्स का इस्तेमाल करना है, और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि वायरस अलग अलग आ गए हैं और ये म्यूटेट कर रहे हैं, इसलिए परीक्षण में भी या फिर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं आ पाती हैं। इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? जी देखिए मैम, कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी हम जो जांच करते हैं वो 100% कभी भी उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को अगर डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो डेंगू टेस्ट पॉजिटिव ही आए। इट कैन बी डेंगू वेरिएंट, इट कैन बी सम अदर वायरस कॉजिंग डेंगू लाइक सिम्टम्स। तो इसमें बेसिकली हाई ग्रेड फीवर होना, बहुत सीवियर हेडेक होना, बीपी का डाउन होना, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होना, चाहे वो गम से हो या चाहे स्किन में हो, चाहे महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होना, ये सारे सिम्टम्स अगर हमको देखने में आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस साल के इस समय में डेंगू का बहुत ही
हमें बेनिफिट ऑफ डाउट डेंगू को देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। बारिश के समय के शुरू होने के बाद तक हम देखते हैं मरीज ज्यादा आते हैं, यानी हमें तैयारी मानसून से ही करना शुरू कर देना चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल। जैसे जिम्मेदारी हमारे शहर की, नगर निगम की यह बनती है कि नगर निगम कोशिश करें कि जो हमारे वाटर स्टैग्नेंट एरियाज हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ पेंडिंग वर्क चल रहे हैं, उसको बारिश आने के पहले ही उसको खत्म कर लिया जाए, ताकि वाटर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग मानसून ना हो, और जिसके कारण डेंगू के मरीज जो हम पोस्ट मानसून समय में देखते हैं उस पे कुछ कंट्रोल पाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर स्वप्निल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बाकी सहयोगियों की तरफ रुख कर रही हूँ और अपनी बात 30-30 सेकंड के अंदर रखते जाएगा। सबसे पहले जया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने यही कहा कि तैयारियां अभी से होनी चाहिए, यानी प्रशासन को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या स्वास्थ्य अमला उतना अलर्ट दिखाई दे रहा है? फिर चाहे ये जानकारी हासिल की जाए कि पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ की हिस्ट्री देखी जाए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। 30 सेकेंड। बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरीके से लगातार डेंगू की समस्या बढ़ रही है और जब बारिश होती है, बारिश के जल जमाव के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। और लगातार मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ये उन्होंने सक्रियता दिखाई कि पहले ही उन्होंने तमाम डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर जुड़े थे, और जो भी अस्पताल उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में है, खासतौर पर इसमें वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए बनाया गया है ताकि उनकी देखरेख किया जा सके। उनके लिए एक वार्ड भी अलग से बना दिया गया है। और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपील करें। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पारुल की आप स्वयं में भी सावधान रहना बेहद जरूरी है। सावधानी सबसे बड़ी जरूरत है। विनोद, 30 सेकेंड ओनली, सेम क्वेश्चन। हमें सावधानी तो बरतनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हम लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं। अभी जैसे एक बात है, कपड़े देते हैं जो छत पर पड़े रहते हैं और वो भीग जाते हैं। Something is there in your audio, विनोद। वापस आ रही हूँ। दिव्या, 30 सेकेंड्स। दिव्या, ओके विनोद। पारुल, दावे बहुत होते हैं, बैठकें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, निरीक्षण हो रहे हैं, लेकिन जो डेंगू के आंकड़े अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और जो मरीज आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जितनी कोशिशें की जानी वो कहीं ना कहीं कमी है और इस पर और ज्यादा जागरूकता और ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे लगता है कैंपेन के माध्यम से अगर जागरूकता अभियान चलाएं तो शायद बेहतर होगा। बहरहाल पुष्पांजलि, आप क्या बताएंगे आपके स्टेट के बारे में? जी बिल्कुल पारुल, यहाँ पर शासन प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो आम जन है वो कहीं ना कहीं अभी भी सतर्क नहीं है, अभी भी लापरवाही कर रही है पानी को लेकर, खासकर पुराना पानी पीना या फिर गंदे पानी का उपयोग करना। तो इस पर जागरूक होना अति आवश्यक है अभी आम जन को, क्योंकि शासन प्रशासन इस पर लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गंदे जगहों पर से बचे, स्वच्छ रखे अपनी जगहों पर। अब आसपास अब अगर आप है तो वहां पर स्वच्छता का ध्यान दें, जिससे जो बीमारी है वो कम होगी। जी पारुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सावधानी साफ सफाई के साथ बरती जा सकती है अगर आप डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर की बात कर रहे हैं। दिन में पनपने वाला मच्छर है, यानी आप अगर अपने वर्किंग आवर्स में भी हैं, कहीं बाहर हैं, गार्डन में हैं, कहीं कॉफी के लिए कहीं ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहां ग्रीनरीज है, वहां पर भी ध्यान रखिए। फुल स्लीव्स, फुल पैंट्स का उपयोग कीजिए, जो आपके अटायर हो, ड्रेसेस हो। उसके अलावा इस बात का भी बेहतर ध्यान रखिए कि आपके पास मॉस्किटो रेपेलेंट हो, यानी जो रोल ऑन्स आते हैं, कई क्रीम्स आती हैं जो आपको मॉस्किटो से बचाती हैं। पानी साफ पीजिए, आसपास पानी भरने मत दीजिए। आपके फ्लावर पॉट को देखिए, आपके घर के जो छत पे कबाड़ पड़ा हुआ उसको भी चेक कर लीजिए, पानी कहीं उनमें किसी जगह पर ना भर गया हो, क्योंकि मच्छर यहीं पनपेगा, इसका लार्वा यहीं पनपेगा। प्रशासन की भी तैयारी अपनी है, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं ढिलाई भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये जो मॉस्किटोज हैं वो पनप रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और ये बीमारियां अगर हो भी तो बहुत ज्यादा आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।